शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट 3 माह में फैसला करे। चीफ जस्टिस के हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत और इदारे देखें कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है। हुकूमती वज़रा को इंक्वायरी रिपोर्ट पर बयानबाजी से रोक दिया। जाली अकाउंट्स केस आसिफ जरदारी पर छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत का 4 अगस्त को कार्रवाई मुकम्मल करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पाकलैंड रेफरेंस में वकील फारूक एचनाइक की फर्द जुर्म लगाने की मुखालिफत। बैंक शिकायत कुनिंदा नहीं, नैब कैसे कार्रवाई कर सकता है। मजीद दलाइल के लिए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने के मामले पर गौर। हुक्काम की मुख्तलिफ तजावीज़ पर ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का करप्शन केसेस और इंक्वायरीज को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। तोशा खाना रेफरेंस नैब का नवाज शरीफ तलबी इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। वजारत खारजा के डेप्यूटी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता कर लिया। सिफारत खाने को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स केस। एहतसाब अदालत लाहौर का शहबाज शरीफ पर 6 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अपोजिशन लीडर को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। अदालत लीगी सदर की कोरोना से मुतालिक रिपोर्ट्स का भी जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पबजी गेम पाबंदी पर समाअत। गेम से माशरे में तशद्दुद बढ़ रहा था, इसलिए पाबंदी लगाई। पीटीए के दलाइल सूरत हाल नहीं, कानून के मुताबिक आपने फैसला करना है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 5 रुकाती एजेंडे पर गौर। मुल्की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। कोरोना इक़दाम समेत ईद उल अज़हा पर SOPs के हवाले से भी मुशावरत होगी। लाहौर में 2 साल का बच्चा पोलियो वायरस से दम तोड़ गया। मोहम्मद अली रावी टाउन का रिहायशी। बच्चे के हाथ और कान पोलियो से मुतासिर हुए। इंसदाद पोलियो टीम ने जून में बच्चे में फालिज की तशखीस की थी। डॉक्टर्स, तिब्बी अमला फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बेड्स की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, अस्पतालों में सहूलियात दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतियाबी के लिए दुआ करने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कोरोना की तशख़ीस होने पर फौरी इलाज और समाजी दूरी इख्तियार करें। प्लाज्मा लगाने से भी फौरी रिकवरी में मदद मिली। कोरोना से मजीद 50 अमवात। मुल्क भर में जाँ भाग होने वालों की तादाद 5320 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1979 नए केसेस रिपोर्ट। 2,05,604 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। सिंध में 1,06,622, पंजाब में 87,492 मुसद्दिका केसेस। 1,70,656 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ज़राई फसलों पर स्प्रे के लिए मेड इन पाकिस्तानी ड्रोन तैयार। ज़राई ड्रोन 18 मिनट तक 16 लीटर स्प्रे की सलाहियत रखते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, जदीद सेंसर्स खेत में लगी बीमारी, स्प्रे ना होने वाली जगह का भी बताएंगे। मुकम्मल मॉनिटरिंग वाले ड्रोन ज़राअत में इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद और मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टुवाना की मुलाकात। हल्कों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों बारे तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा, मसाइल का हल और जारी तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासी गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर आज़म और उनकी हमशीरा बारे ऐसी बातें ज़ेब नहीं दी थी।
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल भुट्टो ने माजी की बड़ी पार्टी को लाड़काना तक महदूद कर दिया, सियासी एजेंडा ना होने पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बिलावल अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर मोतबर नहीं बन सकते हैं। ट्रक के पीछे F-16 लिख देने से जंगी जहाज नहीं बन जाता। फयाजुल हसन चौहान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा एहतसाब करप्शन की बात शुरू करें तो उनकी सीटियां मरीख तक सुनाई देती हैं। कराची में बिजली का बहरान संगीन, के इलेक्ट्रिक ने शहर को एक बार फिर लोड शेडिंग की सूली पर लटका दिया। बिजली का पैदावारी यूनिट फन्नी खराबी का बाइस बंद, कई इलाकों में 12 से 15 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक की जल्द बहाली के लिए कोशिशें तेज। ओमान और हांगकांग की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। CAA ने 21 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस असली करार दे दिए हैं। ओमान और हांगकांग ने DGCA से वजाहत भी तलब की थी। मज़ीद जान लेते हैं मुस्तनसर अब्बास से। मुस्तनसर बताइएगा। गैर मुल्की एयरलाइन में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट के लिए अच्छी खबर। सिविल एविएशन ने गैर मुल्की एयरलाइन में काम करने वाले 21 पायलट्स के लाइसेंस को असली करार देते हुए क्लियर करार दे दिया है। पाकिस्तान के इन पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर ओमान और हांगकांग की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने DG सिविल एविएशन से वजाहत तलब की थी। ओमान की इस्लाम एयर में काम करने वाले 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की वजाहत तलब की गई थी। ओमान की सिविल एविएशन ने DG सिविल एविएशन पाकिस्तान को बाकायदा इस हवाले से खत लिखा था, जिसमें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को फॉरेंसिक ऑडिट के बाद क्लियर करा दिया है। इस्लाम एयर में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए DG सिविल एविएशन को भी खत लिखा गया था और ओमान सिविल एविएशन के मुताबिक ओमान की एयरलाइन इस्लाम एयर के लिए 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए, जिनमें कैप्टन फहाद शहाब, शेख सैफुल्लाह, मोहम्मद बिलाल, मलिक बिलाल और जावेद मोहम्मद राशिद के लाइसेंस से मुतालिक तस्दीक और वजाहत के लिए खत लिखा गया था। सिविल एविएशन ने पायलट्स को क्लियर करार दे दिया और DG सिविल एविएशन ने जो भी खत में पाकिस्तानी 18 पायलट्स के लाइसेंस को क्लियर करा दिए। 3 पाकिस्तानी पायलट्स हांगकांग एयरलाइन के हैं। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए हांगकांग की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने DG सिविल एविएशन को खत लिखा था। फॉरेंसिक ऑडिट के बाद तीनों पायलट्स को भी करार दे दिया गया है। जी ठीक। मुस्तनसर अब्बास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और खबर देंगे आपको, तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला कर लिया है और नैब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर इश्तिहार लगाने के लिए वजारत खारजा से रब्ता किया है और वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता कर लिया है। सिफारत खाने को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ नासिर हाशमी से। नासिर हाशमी बताएगा, कब तक अब लंदन में जो अपार्टमेंट है नवाज शरीफ का, वहाँ पर इश्तिहार लगा दिया जाएगा? इस हवाले से नैब ने रब्ता कर लिया है, क्योंकि इससे पहले जब ये जाती उम्रा पे इश्तिहार लगाया गया था तो नून लीग के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये अदालती इश्तिहार फाड़ दिया था, जिसके बाद जो है अदालती हुक्म पर अब नैब ने बाकायदा फैसला किया है और जो वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप हैं उनसे भी रब्ता कर लिया है और उन्होंने आगे पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी रब्ता कर लिया है, जो कि नवाज शरीफ के जो एवनफील्ड जो वहाँ पे फ्लैट्स हैं और जहाँ पे भी उनकी वहाँ पे रिहाइश है और आने जाने का जितना भी रास्ता है वहाँ पे ये इश्तिहारात लगाए जाएंगे। इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पे रब्ता कर लिया है और अदालती जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से चेयरमैन नैब ने हदायत भी जारी कर दी कि फौरी तौर पे इस पे इश्तिहारात लगाए जाएं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ये इश्तिहार एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर चप्सा कर दिए जाएंगे और इस हवाले से जो सफारत खाना है उससे भी यकीन दहानी करा दी है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस इश्तिहार को चश्मा करवा देंगे, क्योंकि ये जो तोशा खाना केस है इसमें बहुत अरसे से तलब भी किया जा रहा है नैब की जानिब से, वो पेश नहीं हो रहे। फिर अदालत की तरफ से भी जो है, क्योंकि केस चल रहा था, रेफरेंस चल रहा था, वहाँ भी पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए ये इश्तिहार जो है अब लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें अरबों रुपए की गाड़ियां आई हैं जो गिफ्ट दी गई हैं और जो जिनके टैक्स भी नहीं दिए गए और नॉन पेड गाड़ियां थी और इसमें मुख्तलिफ लोगों को ये गिफ्ट की गई,
जिसपे कौमी खजाने को भी नुकसान हुआ। इस हवाले से ये केस था। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए ये जो अदालती इश्तिहार है ये चस्पा कर दिया जाएगा। जी ठीक, 1 हफ्ते के अंदर अमल दरामद करवा लिया जाएगा। नासिर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।